वो हमारा है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, जो भी स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर नाउन या स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, तो स्टैटिस्टिक्स को हम सिंगुलर सेंस में डिफाइन कर सकते हैं मेथड्स which we use while different stages। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारी 5 स्टेज होती हैं। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रेट द डेटा। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये हमारा बेस्ड है फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसी भी इंक्वायरी से रिलेटेड, जब भी वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उससे रिलेटेड सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करता है। और जो डेटा है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है? When investigator himself collect the data from source of origin, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। जब इन्वेस्टिगेटर अपने आप अपने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है तो वो है प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा, डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर पहले से किसी ने डेटा को कलेक्ट कर रखा है और इन्वेस्टिगेटर उस पहले से एग्जिस्टिंग डेटा को अगर यूज करे तो वो डेटा इन्वेस्टिगेटर के लिए क्या होगा? सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा विच इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, और सेकेंडरी डेटा, डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो प्राइमरी डेटा को हम कहेंगे फर्स्ट हैंड डेटा, और सेकेंडरी डेटा जो है वो इन्वेस्टिगेटर के लिए क्या होगा? सेकेंड हैंड डेटा। जो प्राइमरी डेटा है वो होगा मोर रिलायबल, सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल। क्योंकि जो प्राइमरी डेटा है वो इन्वेस्टिगेटर ने अपने आप कलेक्ट किया है, तो उसको पता है इन्वेस्टिगेटर को कि कैसे उसने डेटा को कलेक्ट किया है, तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, ज्यादा उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया है। तो अगर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी अच्छी गुडविल है मार्केट में, अच्छी रेपो है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो जब डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा तो रिलायबल होता है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने डेटा कलेक्ट कर रखा है तो वो डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी पे। तो हमारा प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल एंड सेकेंडरी डेटा इज लेस रिलायबल। जो प्राइमरी डेटा है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट, सेकेंडरी डेटा लेस एक्यूरेट। जो प्राइमरी डेटा है इसको जब भी इन्वेस्टिगेटर यूज करता है तो देयर इज नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने अपने आप डेटा को कलेक्ट किया है तो उसको पता है कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करता है। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट कर रखा है, तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटर जब सेकेंडरी डेटा को यूज करे तो उसको कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े। जो प्राइमरी डेटा है इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम। और जो सेकेंडरी डेटा है वो पहले से एग्जिस्टेंस में है, पहले से किसी ने कलेक्ट कर रखा है, तो इन्वेस्टिगेटर को सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इट रिक्वायर्स लेस टाइम।
जो प्राइमरी डेटा है इसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, सेकेंडरी डेटा में कॉस्ट कम लगती है, एफर्ट्स प्राइमरी डेटा में ज्यादा लगते हैं और सेकेंडरी डेटा में एफर्ट्स कम लगते हैं। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है इनका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है या इनका डिफरेंस भी आपसे पूछ सकते हैं, जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो प्राइमरी डेटा है इसको कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट oral investigation, information from local correspondents, information through schedule और क्वेश्चनियर और टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो पर्सनल जो डेटा है इसमें इन्वेस्टिगेटर अपने आप डेटा को कलेक्ट करता है, तो इसीलिए डेटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका यूज इन्वेस्टिगेटर कर सकता है। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली कांटेक्ट करता है इन्फॉर्मेंट से। तो सबसे पहले इन मेथड्स को करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें एक तो है इन्वेस्टिगेटर, जो वर्ड हम बार बार यूज करते हैं इन्वेस्टिगेटर, इंफॉर्मेंट या जिसको हम रिस्पोंडेंट भी बोल सकते हैं, एन्यूमरेटर। इसमें हम एक बार बार जो वर्ड यूज करते हैं पॉपुलेशन या जिसको हम यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर कौन है? इन्वेस्टिगेटर इज द पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु कंडक्ट स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेटर। इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट, जिनसे रिलेटेड डेटा हमें कलेक्ट करना है, वो क्या है? इंफॉर्मेंट या जिनको हम रिस्पोंडेंट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे को 11th कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, तो डेटा कलेक्ट करने वाला इन्वेस्टिगेटर और जिनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो क्या है? इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट। एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर को हम डिफाइन करेंगे ट्रेन्ड पर्संस, यानी कि ऐसे पर्संस जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे डेटा को कलेक्ट करना है। तो ट्रेन्ड पर्संस आर कॉल्ड एन्यूमरेटर्स। पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या है? वैसे तो पॉपुलेशन को हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी कंट्री में कितने लोग हैं, साइज ऑफ पीपल इन अ कंट्री। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स वर्ड का यूज करते हैं तो पॉपुलेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जांपल 11th कॉमर्स पे अगर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है तो पॉपुलेशन मीन्स 11th क्लास में जितने भी टोटल स्टूडेंट है उनको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स। अगर पूरे आरपीएस स्कूल पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो आरपीएस में जितने टोटल स्टूडेंट हैं वो क्या है? उनको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स। तो फर्स्ट हमारा मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट पर्सनल। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है कॉन्टेक्ट विद इंफॉर्मेंट पर्सनली। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट के पास पर्सनली जाता है, उनसे कॉन्टेक्ट करता है, क्वेश्चन पुट करता है, इंफॉर्मेंट जो भी आंसर देते हैं उनको फिल कर लेता है। लेकिन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आपका सुटेबल होगा अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, अगर सीक्रेसी की जरूरत है तो। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया अगर लार्ज है
तो उस केस में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सुटेबल। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंडिविजुअल पर्सन से कांटेक्ट करेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ज्यादा उसके एफर्ट्स लगेंगे, तो लार्ज एरिया को कवर कर पाना मुश्किल है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डिलीजेंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेंट से, अगर कोई इन्फॉर्मेंट ऐसे हैं कि जो कुछ आंसर्स ना देना चाहें तो उनसे सही आंसर निकलवा पाए। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है कांटेक्ट विद थर्ड पर्सन हु हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेंट। फॉर एग्जांपल कोई भी एक फर्म है या कोई फैक्ट्री है, तो वहां पे अगर इन्वेस्टिगेटर जाए, उसको वर्कर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, तो वर्कर से, अगर एक एक वर्कर से वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट वर्कर्स से डेटा को कलेक्ट ना करके वर्कर्स का जो भी सुपरवाइजर है, उनका जो मैनेजर है, अगर उनसे डेटा कलेक्ट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। कि डेटा तो कलेक्ट करना है वर्कर्स का, लेकिन वर्कर्स से कांटेक्ट ना करके जो वर्कर्स का सीनियर है, जो वर्कर्स पे का जो सुपरवाइजर है, उनका जो लीडर है, उनसे अगर वर्कर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और जो भी थर्ड पर्सन है, जो सुपरवाइजर है, जो लीडर है, उसको हम बोलते हैं विटनेस। तो अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज है, या अगर हम कहें कि कोई भी ऐसी सेंसिटिव कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर को कलेक्ट करनी है जिसमें इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उस केस में ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो भी वर्कर्स का जो हेड है, जो सुपरवाइजर है, लीडर है, मैनेजर है, वो अपने एक्सपर्ट जो ओपिनियन है वो इन्वेस्टिगेटर के साथ शेयर कर सकता है। या कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई मेंटली साउंड नहीं है, अगर कोई पर्सन, या जहां तक इन्वेस्टिगेटर की पहुंच नहीं है, ऐसे रिमोट एरिया में इंफॉर्मेंट है कि जहां तक वर्कर नहीं जा सकता, तो उस केस में भी किसी थर्ड पर्सन से कांटेक्ट किया जा सकता है और डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। तो जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है कांटेक्ट विद थर्ड पर्सन हु हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेंट। इसमें इन्वेस्टिगेटर जो थर्ड पर्सन है, जिसको हम विटनेस बोलते हैं, उससे क्वेश्चन पुट करता है, वो जो भी रिस्पॉन्स देता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो अगर वाइड एरिया है तो उस केस में ये बेस्ट मेथड है, वाइड एरिया इसमें कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिफरेंट प्लेसेस पे वही के लोकल पर्सन्स को अपॉइंट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, ये न्यूज चैनल वाले हैं, तो जो न्यूज़पेपर है, न्यूज चैनल्स है, 24 आवर्स इनको न्यूज चाहिए, वो भी कंट्री के डिफरेंट जो स्टेट हैं उनमें भी फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, सिटीज हैं, विलेज हैं, या फिर वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज हैं वहां की इंफॉर्मेशन भी वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं। तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे वही के लोकल पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं जो जिस एरिया से बिलोंग करता है, और वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो लोकल पर्सन्स हैं, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को सेंड कर देते हैं। तो इस मेथड से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर तक आती रहती है। लेकिन ये जो मेथड है इसमें बायस्ड के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो लोकल पर्सन्स अलग अलग जगह पे अपॉइंट किए जाते हैं, एक तो जरूरी नहीं है कि सब जो डेटा कलेक्ट करे वो एक ही तरीके से करें, सबका डेटा कलेक्ट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है।
दूसरा ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की कौन कितने अच्छे से डेटा को कलेक्ट कर रहा है या कौन अपनी मर्जी से डेटा को लिख के दे दे। तो ये इसमें जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो रिलायबल नहीं होता, उसमें बायस्ड के पक्षपात का होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल और क्वेश्चनियर। शेड्यूल को हम बोलते हैं एन्यूमरेटर मेथड और क्वेश्चनियर को हम बोलते हैं मेलिंग मेथड। शेड्यूल मतलब एन्यूमरेटर मेथड और क्वेश्चनियर हमारा इसको हम बोलते हैं मेलिंग मेथड। शेड्यूल और क्वेश्चनियर में डिफरेंस क्या है? शेड्यूल और क्वेश्चनियर दोनों की सेट ऑफ क्वेश्चंस है, डिफरेंस सिर्फ उनको फिल करने का है। अगर वो सेट ऑफ क्वेश्चंस इज फिल्ड बाय इंफॉर्मेंट देमसेल्व्स, अगर इंफॉर्मेंट अपने आप अपनी डिटेल फिल करते हैं क्वेश्चंस का आंसर, तो उसको हम कहेंगे क्वेश्चनियर। अगर वही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वही सेट ऑफ क्वेश्चंस इफ फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। तो क्वेश्चनियर सबसे पहले हम देखते हैं मेलिंग मेथड, या जिसको हम क्वेश्चनियर भी बोलते हैं। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो सबसे पहले प्रिपेयर करता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चनियर को मेल कर देता है टू द इंफॉर्मेंट, इंफॉर्मेंट के पास मेल कर देता है। जो इंफॉर्मेंट है वो क्वेश्चंस को रीड करके अपने आप आंसर फिल करते हैं उस क्वेश्चनियर में और इन्वेस्टिगेटर के पास सेंड कर देते हैं। लेकिन ये मेथड वैसे तो बेस्ट है, लार्ज एरिया इसमें कवर किया जा सकता है, क्योंकि कितना भी बड़ा एरिया क्यों ना हो, जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनियर है क्वेश्चन पेपर को सेंड मेल कर देता है डिफरेंट पर्संस के पास। लेकिन ये मेथड बेस्ट है इफ इंफॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे हैं। अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि उसके जो इंफॉर्मेंट है वो एजुकेटेड है, क्वेश्चंस को इजीली समझ पाएंगे और उनके जो आंसर है वो करेक्ट आंसर वो दे पाएंगे, तो क्वेश्चनियर मेथड बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर इंफॉर्मेंट एजुकेटेड नहीं है, क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे, तो उस केस में इन्वेस्टिगेटर यूज करता है शेड्यूल यानी कि एन्यूमरेटर मेथड। एन्यूमरेटर कौन है? ट्रेन्ड पर्संस। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने नीचे काम करने के लिए एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करता है। जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, जो शेड्यूल है, वो एन्यूमरेटर को प्रोवाइड करता है। एन्यूमरेटर इंफॉर्मेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं, इंफॉर्मेंट जो भी आंसर देते हैं उनको एन्यूमरेटर फिल करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल। इससे भी लार्ज एरिया कवर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर एन्यूमरेटर को अपॉइंट कर लेता है, तो अलग अलग एट डिफरेंट प्लेसेस एन्यूमरेटर्स कैन बी अपॉइंटेड और वो एन्यूमरेटर्स डेटा को कलेक्ट करेंगे और इन्वेस्टिगेटर तक सेंड कर देंगे। तो शेड्यूल और क्वेश्चनियर में बेटा आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चनियर वही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, सेट ऑफ क्वेश्चंस है, अगर उनको इंफॉर्मेंट अपने आप फिल करे तो उसको हम क्वेश्चनियर बोलेंगे, और अगर उस क्वेश्चन पेपर को इंफॉर्मेंट अपने आप फिल ना करे, अगर वो फिल किया जाए एन्यूमरेटर के द्वारा, तो उसको हम क्या कहेंगे? शेड्यूल। नेक्स्ट हमारा मेथड है टेलीफोनिक इंटरव्यू। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो टेलीफोन का यूज करके कॉन्टेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से, क्वेश्चन पुट करता है, जो भी आंसर इंफॉर्मेंट देते हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये हमारा है टेलीफोनिक इंटरव्यू। इसमें वाइड एरिया कवर हो सकता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से। जो इन्वेस्टिगेटर है लार्ज या वाइड एरिया कवर कर सकता है। दूसरा, इसमें टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली कांटेक्ट नहीं करता है टू डिफरेंट इंफॉर्मेंट, बल्कि उनका जो सुपरवाइजर है, हेड है, उनसे ही कांटेक्ट कर लेता है। तो इसमें टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल इंफॉर्मेंट के पास जाए तो सबके पास आने जाने का वो कॉस्ट लगेगी, खर्चा लगेगा बेटा।
हाँ बेटा, तो इसमें इसके जो मेरिट्स है वो क्या है कि वाइड एरिया कवर कर सकता है, इसमें कॉस्ट भी कम लगेगी बजाय के डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के, टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी, एफर्ट्स इसमें कम लगेंगे। और इसमें मेन फायदा क्या है कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से हमें मिल सकती है, यानी कि अगर इंफॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करे इन्वेस्टिगेटर तो कोई ऐसी बात हो सकती है कि इंफॉर्मेंट ना देना चाहे, तो उस केस में जो उनका हेड है, सुपरवाइजर है, वो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। या इसके अलावा एक्सपर्ट ओपिनियन कि जो सुपरवाइजर है, जो उनको डेली डेली सुपरवाइज करता है, देखता है, तो वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन भी इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड कर सकता है। और ये फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस है, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है वो कोई थर्ड पर्सन है, विटनेस है, उसमें उसका अपना कोई नुकसान या फायदा नहीं है, तो वो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेटर को। अगर हम इसकी डीमेरिट की बात करें तो हम इसमें ये कहेंगे कि लेस एक्यूरेट है। लेस एक्यूरेट इसलिए क्योंकि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में तो जो इन्फॉर्मेंट है वो अपना डेटा अपने आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा कलेक्ट करता है थर्ड पर्सन से, विटनेस से। तो सोचता तो वो ये है कि एक्सपर्ट ओपिनियन पता चल जाएंगे, सही इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुपरवाइजर के पास इंफॉर्मेंट से रिलेटेड एकदम एक्यूरेट डेटा हो। तो इसमें लेस एक्यूरेसी के चांसेस है, बायस्ड पक्षपात के भी चांसेस है। जो सुपरवाइजर है अगर उसके कुछ वर्कर से अच्छे रिलेशन है तो उनकी वो अपने इंफॉर्मेशन में को मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, या कुछ वर्कर के साथ अगर उसके रिलेशन अच्छे नहीं है तो उनसे रिलेटेड वो जो इंफॉर्मेशन है वो भी गलत प्रोवाइड करा सकता है। तो इसमें पर्सनल बायस्ड के भी चांसेस हैं। और अगर डेटा रिलायबल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, बायस्ड अगर है, तो उससे जो भी कंक्लूजन जो ड्रॉ होंगे वो भी डाउटफुल होंगे। आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और ये जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है इसमें। नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कोरेस्पोंडेंट्स। तो इसमें मेरिट्स हम इसके एक्सप्लेन करेंगे कि एक तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट जो प्लेसेस है वहां पे लोकल पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं, वो अपने एरिया की जो न्यूज है, जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाते हैं। तो इस केस में एक तो वाइड एरिया कवर हो जाता है, दूसरा जो इंफॉर्मेशन है उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, कॉन्टिन्यूस वो पहुंचाते रहते हैं। और ये इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल मींस कि अगर मैं कहूँ कि हम यहाँ के कोसली के किसी पर्सन को हम दिल्ली में अपॉइंट कर दें, तो उस केस में वो कम सैलरी में या कम पैसे में काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें लोकल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है कि कोसली से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है तो कोसली के ही पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। तो उसमें खर्चा भी कम लगेगा, वो कम सैलरी पे काम करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके आने जाने का या दूसरी जगह उसको रहना नहीं पड़ेगा, तो खर्चा कम लगेगा और इससे बहुत वाइड एरिया को कवर किया जा सकता है। अगर हम इसकी डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट में मेन हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें पर्सनल बायस के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लोकल पर्सन है जो अपने एरिया का डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो जो डेटा है उनको हो सकता है कि वो सही डेटा या सही इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर तक ना पहुंचाए, अपने एरिया की कोई न्यूज है वो सबको ना बताना चाहे, तो डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं। एक्यूरेसी अगर कम है तो रिलायबिलिटी कम होगी, रिलायबिलिटी कम होगी तो जो कंक्लूजन है वो भी डाउटफुल होंगे। और इसमें पर्सनल बायस के चांसेस तो है ही है, लेकिन इसमें क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, तो सबके डेटा कलेक्ट करने का तरीका एक जैसा नहीं होता, तो जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा जो है इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल और क्वेश्चनियर। तो इसमें अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो इसमें हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मेलिंग मेथड की। मेलिंग मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनियर या क्वेश्चन पेपर मेल कर देता है इन्फॉर्मेंट के पास। तो एक तो ये इकोनॉमिकल है मेलिंग मेथड, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चन पेपर तैयार करके मेल कर देगा, उसको पर्सनली एक एक पर्सन के पास नहीं जाना है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चन पेपर मेल कर देता है, साथ में एक खाली एनवेलप भी सेंड कर देता है ताकि वो उसको फिल करके वापस कर सके। और उसमें वो ऑब्जेक्टिव भी मेंशन करता है कि किस पर्पज से मैं ये फॉर्म आपके पास भेज रहा हूँ, मैं किस चीज से रिलेटेड सर्वे कर रहा हूँ।
तो प्लीज रिक्वेस्ट भी करेगा साथ में कि इसको फिल करके आप वापस कर दें। तो ये इकोनॉमिकल मेथड है, ज्यादा खर्चा इसमें इन्वेस्टिगेटर का नहीं लगता, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तैयार करके वो इन्फॉर्मेंट के पास मेल कर देता है। और जो भी डेटा होगा वो ओरिजिनल भी होगा, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन फिल की जाएगी वो इंफॉर्मेंट के थ्रू की जाती है, तो वो अपना जो डेटा है वो एक्यूरेट उसमें फिल करेंगे, तो जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो ओरिजिनल होगा। और वाइड कवरेज है कि बहुत बड़े एरिया को इसमें इन्वेस्टिगेटर कवर कर सकता है। अगर हम इसकी डीमेरिट की बात करें तो इसमें ये है कि अगर कोई हमारे पास भी क्वेश्चनियर सेंड कर दे तो क्या हम उसको फिल करेंगे? अगर हमारा उस इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरेस्ट होगा तो हम उसको फिल करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते तो उसको फिल ही नहीं करते, या उसमें कुछ क्वेश्चंस को फिल कर देते हैं, कुछ को वो फिल नहीं करते, एज इट इज छोड़ देते हैं। तो इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है, या कई बार वो उसको फिल ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, या उसके पास सेंड ही नहीं करते वापस, ये उसको फाड़ के यहीं फेंक दिया। दूसरा, अगर कुछ क्वेश्चन इंफॉर्मेंट को ना समझ में आए तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। इंफॉर्मेंट को जैसे क्वेश्चन समझ में आएगा वैसे ही वो उसको आंसर कर देता है। अगर उसको वो क्वेश्चन सही तरीके से समझ में ना आए, गलत तरीके से उसने समझा है, तो वो आंसर भी उसका वैसे ही करेगा। तो इसमें इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी के कोई चांसेस नहीं है। इसका जो यूज है वो भी लिमिटेड इसका यूज है। अगर हम ये कहें कि जो एजुकेटेड पर्सन है तो इस मेथड का आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो इंफॉर्मेंट है अगर वो इलिटरेट है, वो एजुकेटेड नहीं है, तो उस केस में जो क्वेश्चनियर मेथड है उसका यूज नहीं किया जा सकता। और इसमें ये बायस्ड भी है कि जो भी इंफॉर्मेंट है वो जब अपनी डिटेल फिल करते हैं तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो गलत फिल कर दें, तो उस केस में इसमें बायस्ड के चांसेस भी हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो हमारा है शेड्यूल, यानी कि एन्यूमरेटर्स मेथड। तो अगर हम इसकी मेरिट की बात करें तो इसमें भी वाइड एरिया कवर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट कर देता है, और एन्यूमरेटर पर्सनली कॉन्टेक्ट करते हैं जो इंफॉर्मेंट है उनसे, तो इसमें वाइड एरिया को कवर किया जा सकता है। दूसरा, इसमें क्योंकि जो एन्यूमरेटर है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं इंफॉर्मेंट के साथ, तो इसमें एक्यूरेसी बनी रहेगी, क्योंकि एन्यूमरेटर क्वेश्चन पुट करेगा, इंफॉर्मेंट जो भी आंसर देता है उसको एन्यूमरेटर फिल कर लेता है, तो इसमें एक्यूरेसी के चांसेस हैं। और इसमें जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, इसमें इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से, और एन्यूमरेटर मेथड में जो एन्यूमरेटर है वो कॉन्टेक्ट करते हैं इंफॉर्मेंट से, तो पर्सनल कॉन्टेक्ट इसमें होता है। तो इस वजह से अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे हों जो जिनका आंसर एनिमेटर को लगता है कि इंफॉर्मेंट सही तरीके से नहीं दे रहा, तो उनको वो घुमा फिरा के पूछ सकता है। दूसरा, इसमें पार्शियलिटी के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा कलेक्ट करते हैं एन्यूमरेटर, और एन्यूमरेटर का इसमें अपना कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो डेटा कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर के लिए, तो इसमें पार्शियलिटी के चांसेस नहीं है। इंफॉर्मेंट जो भी आंसर देते हैं उनको वो फिल कर लेता है। क्वेश्चनियर में ये डर बना रहता है कि जो इंफॉर्मेंट है वो कहीं क्वेश्चनियर को ब्लैंक ना छोड़ दें,